हमने मुख्यमंत्री के साथ काम किया है, लेकिन आजकल जो स्थिति है वो देख करके हम चिंतित हैं। लालू जी ने कारखाना दिया रेलवे का 4, एक बार बोले क्या हुआ अमित शाह जी, और उसके जरिए कितना लोगों को नौकरी मिला। 90,000 करोड़ का लालू जी ने मुनाफा दिया, और लालू जी विदेश भी गए तो टेलीप्रॉम्प्टर पे नहीं बोले अंग्रेजी। राजनीतिक पैदावार के लिए इस समय सबसे अच्छी जो जमीन है वो बिहार की है। बिहार की सियासत में आजकल जो सबसे ज़्यादा फल फूल रहा है वो एक तरफ से वादे तो दूसरी तरफ से प्रतिवाद फल रहा है। तमाम नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं और जो चुनावी समीकरण है उसको साधने में लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। अमित शाह के दौरे के बाद आज जो आरजेडी के नेता हैं और सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी कहा कि नीतीश कुमार को तो ऐसी स्थिति में देख करके हमें आज भी चिंता होती है कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एनडीए की सरकार है उसने 20 साल तक बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। वो केवल वादे करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। जब चुनाव का मौसम आएगा तो बिहार को एक पर्यटन के तौर पर देखेंगे, आएंगे, घूमेंगे और वादे करेंगे। साथ ही उन्होंने अमित शाह के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में आपको लालू रबड़ी की सरकार चाहिए या विकास की सरकार चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस समय लालू यादव यूपीए में मंत्री थे, रेल मंत्री थे, उस समय जो रेल का कारखाना बना था वो बिहार में ही बना था, जहां लोगों को रोजगार मिला, रेलवे मुनाफा में चल रहा था। उस समय रेलवे का किराया घट नहीं रहा था बल्कि बढ़ ही रहा था। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी चीज़ों पर जो अमित शाह है या केंद्र की मोदी सरकार है उस पर निशाना साधा। हालांकि कई लोगों का नाम उन्होंने सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन जो सियासी बयानबाजी है उसको देख कर के ये समझा जा सकता है कि जो राजनीतिक चौसर है उस पर हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी बिसात बिछा रहा है। हर कोई ये सोच रहा है कि किस तरह से जो राजनीतिक जमीन है उसको विधानसभा चुनाव से पहले तैयार किया जाए। आइए आपको पहले सुनाते हैं जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के तरह तरह की बातें आ रही हैं, लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। हमको आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस हालत में देख करके उनकी चिंता होती है कि क्या उनके साथ हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री के साथ काम किया है, लेकिन आजकल जो स्थिति है वो देख करके हम चिंतित हैं। लालू जी ने कारखाना दिया रेलवे का 4, आज देश भर में अगर ट्रेन दौड़ रहा है तो पहिया यही बनता है। एक बार बोले क्या हुआ अमित शाह जी, और उसके जरिए कितना लोगों को नौकरी मिला, रोजगार मिला। 90,000 करोड़ का लालू जी ने मुनाफा दिया, इनके रेल मंत्री हर महीने एक्सीडेंट पटरी से निकल गए ट्रेन, बताना चाहिए ना। लालू जी ने हर बजट में किराया बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया और मुनाफा में लेके गए। एनसीआर, हार्वर्ड, आईआईएम, अहमदाबाद, हर जगह उन्होंने लेक्चर दिया। और लालू जी विदेश भी गए तो टेलीप्रॉम्प्टर पे नहीं बोले अंग्रेजी। वो भी देख लीजिएगा, क्या तुलना इन लोग करेंगे। तेजस्वी यादव के बाद आइए आपको सुनवाते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा, क्योंकि अमित शाह आज से 2 दिन पहले बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने गोपालगंज से अपने जो चुनावी अभियान है उसकी शुरुआत की। ये उनके दौरे के बाद ये माना जाने लगा कि यहीं से जो चुनावी शंखनाद है वो शुरू हो गया है। इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान चाहे जब हो, लेकिन अनौपचारिक तौर पर अमित शाह के दौरे के साथ ही बिहार में जो चुनावी रणभेरी है वो बज गई है। जो तमाम सियासी दल हैं वो अपने अपने हिसाब से जो कसीदे हैं वो कसने लगे हैं। अमित शाह ने गोपालगंज में क्या कहा था ये भी आप सुन लीजिए। बिहार को एक बार तय करना है
कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई, यहां विकास की शुरुआत हुई है। और भाइयों बहनों, जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है, कमल के फूल से भरने का काम। और मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया है। मैं 24-25 के बजट की ही बात करूं, 26,000 करोड़ की रोड की परियोजनाएं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर पुल, 21,000 करोड़ से पीरपेटी में 2400 मेगावाट का नया संयंत्र और 11,500 करोड़ से कोसी मैची लिंग बाढ़ नियंत्रण सिंचाई की परियोजना। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। बिहार में मौसम का मिजाज ऐसा बदला है कि जो मौसम वैज्ञानिक हैं, केवल उनको ही जो पारा है मौसम का वो मापने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो राजनीतिक पंडित हैं उन्हें भी अब देखना होगा कि जो समय के साथ सियासत का पारा किस तरह से परवान चढ़ता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। शुक्रिया। लालू जी ने कारखाना दिया रेलवे का 4, एक बार बोले क्या हुआ अमित शाह जी, और उसके जरिए कितना लोगों को नौकरी मिला। 90,000 करोड़ का लालू जी ने मुनाफा दिया, और लालू जी विदेश भी गए तो टेलीप्रॉम्प्टर पे नहीं बोले अंग्रेजी,